अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो अमन देने वाला है। स्मार्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के निशान पे क्लिक करें। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में धांधली का तूफान आया हुआ है जिसने सियासी मंजरनामा को इंतहाई धुंधला कर दिया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ 2/3 सीटें जीत चुकी थी, फिर कई उतार चढ़ाव आए, नशेबो फराज आए। अब यूं लगता है कि इमरान खान की हुकूमत एक कदम की दूरी पे है। इंतहाई अहम खबर ये है कि वोट बैग्स जिनमें सब्ज़ और सफ़ेद पर्चियां हैं, जो आप लोगों के कास्ट करदा वोट हैं, वो बैग गायब करना शुरू कर दिए गए हैं। ये खबरें सरगर्म अमल हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार नून लीग की तरफ परवाज़ करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आरओज़ को फ़ोन आ रहे हैं कि आपने वोट बैग्स, अपना थैला जो है वो कहाँ जमा करवाया था। वो कहते हैं कि मैंने तो जमा करवा दिया था, लेकिन उसके जवाब में कहा जाता है कि वो मिल नहीं रहा, आपने कहाँ जमा कराया था। अब प्लानिंग ये की जा रही है कि जब फॉर्म 45 और 47 अदालत में खोले जाएंगे, दोनों के तजाद पर और उनके पेश करदा फॉर्म के रिजल्ट के मुताबिक अदालत वोटरों का थैला मांग सकती है, और वोटरों का थैला मिलेगा नहीं तो अदालत नजरिया ज़रूरत के तहत जो भी चाहे फैसला कर दे। हुकूमत किसी को भी दे दी जाए, लेकिन दुनिया हकायक जान चुकी है। कॉमनवेल्थ की टीम जो पाकिस्तान आई थी, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इलेक्शन ठीक हुआ, लोग निकले, लोगों ने वोट कास्ट किए, लेकिन बाद में हेरा फेरी की गई। ये हमारे मुल्क में कॉमनवेल्थ के वफद की रिपोर्टिंग है। इलेक्शन नताइज को ना पाकिस्तानी मान रहे हैं, ना दुनिया मान रही है, और ना ही बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी मान रहे हैं। मियाँ साहब के लिए इतना आसान दिखाई नहीं देता कि वो हुकूमत बना लेंगे और हुकूमत चला लेंगे। ये दुनिया में बहुत कम हुआ होगा कि एक शख्स जेल में बंद है, उसने कोई एक जलसा नहीं किया, उसके पास अपना इंतखाबी निशान भी नहीं था, उसका टेंट नहीं लगने दिया गया, इसके बावजूद वो जीत गया है। और इसके बावजूद अगर मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत बनाते हैं तो दुनिया नहीं मानेगी, ना पाकिस्तानी मानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत बनाने की प्लानिंग कर रही है। पीटीआई की हुकूमत पीपल्स पार्टी के इश्तराक से भी हुकूमत बना सकती है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इन्हें वज़ीर आज़म नामजद कर दिया है। इस वक्त पीपल्स पार्टी की सियासी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पीपल्स पार्टी के बगैर ना तो नून लीग हुकूमत बना सकती है, ना ही पीटीआई हुकूमत बना सकती है। एक प्लानिंग ये चल रही है कि नवाज शरीफ सदर पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और एक फार्मूला ये भी है कि आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान और नून लीग से वज़ीर आज़म, और मेन वफाकी वजारतें जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी के पास होंगी। तीसरा फार्मूला ये है कि बिलावल भुट्टो का कहना है कि हमारी तरजीहात में सबसे पहले अपनी सियासी साख को बचाना, अपनी जमात को मजबूत बनाना है। इस फार्मूले से बिलावल भुट्टो आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर हुकूमत बना सकते हैं। दूसरी तरफ फैसल वाडा ने इंकशाफ किया है कि 60 से ज़ायद उम्मीदवार जो आज़ाद हैं वो बिकने के लिए तैयार हैं। वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो तहरीक इंसाफ के नहीं हैं। अगर बिलावल भुट्टो इन आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर वज़ीर आज़म बनते हैं तो तमाम अहम वजारतें उन आज़ाद उम्मीदवारों के पास चली जाएंगी। आसफ अली जरदारी मियाँ नवाज शरीफ से ज़्यादा जोड़ तोड़ के माहिर हैं, और बिकने वाले उम्मीदवारों को ख़रीदने में भी ज़्यादा माहिर हैं, और बोली लगाने में भी बड़े हौसले के मालिक हैं। और आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की सियासी पोजीशन और सियासत में अपनी इनफरादियत और अपना अलग वजूद मनवाने के लिए ये फार्मूला ज़्यादा मौजू है, बजाय इसके कि नून लीग के इश्तराक से बनाई गई हुकूमत से पीपल्स पार्टी का सियासी वजूद इतना मजबूत और बरतर नहीं दिखाई देगा, और नून लीग के नखरे भी आज़ाद उम्मीदवारों से कहीं बढ़कर होंगे। बहरहाल नून लीग और पीपल्स पार्टी दो मुतहारब सियासी कुव्वतें हैं, मुफादात के लिए इकट्ठे ज़रूर होते हैं, लेकिन अपनी सियासत को मजबूत करना, अपनी सियासी जमात को मजबूत बनाना दोनों की तरजीहात में शामिल है, और ऐसा होना एक फितरती अमल है। हुकूमत जो भी बनाए मुश्किलात का सामना होगा। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, स्मार्ट न्यूज़।